हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जो टॉक्स में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स है 3 और 4 जुलाई का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु डेवलप्ड द शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में शामिल किए गए शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर को किसने विकसित किया है? ए डीआरडीओ, बी डरपा, सी डेस्टो और डी बीडीएल। अगर आंसर आपको पता है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज ए डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फुल फॉर्म तो आपको पता होंगे। डीआरडीओ का तो पता ही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेरपा का है डिफेंस, द डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ये यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। और डेस्टो का भी मैंने फुल फॉर्म पहले आपको बताया हुआ है। पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड। ये क्या है ना, ऑप्शंस में अगर शॉर्ट फॉर्म में होते हैं तो आपको इनके फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का पहला यह प्रोडक्शन लॉट भारतीय सेना में शामिल किया गया है। अब ये है क्या? 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम क्या है? ये है कि जो इमरजेंसी टाइम में आर्मी के द्वारा ब्रिजेस बनाए जाते हैं कैनाल पर, छोटी छोटी कैनाल पर, रिवर्स पर, उसको नए ब्रिज सिस्टम को डेवलप किया है डीआरडीओ ने, जो कि अभी रिसेंटली इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी में। ये ब्रिजिंग सिस्टम है, कन्फ्यूज़न ना हो उसको लेकर के, क्लैरिफिकेशन ज़रूरी होना चाहिए। विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील। कौन सा देश OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ है? OECD क्या है? अब OECD का भी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। तो इसका आंसर क्या है? आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज सी, इंडिया, ठीक है। भारत ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधारण और लाभ स्थानांतरण पर OECD G20 समावेशी ढांचे को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड IT पॉलिसी फॉर 2021 to 24। निम्नलिखित किस राज्य ने हाल ही में 2021 से 24 के लिए IT नीति की शुरुआत की है? ए दिल्ली, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश। आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक नई AP सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021-24 शुरू की है, जिसे अगले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रेनी रोबोटिक्स। हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? आकाश डोम, नागपास, इंद्ररक्षक, इंद्रजाल। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज डी, इंद्रजाल, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, जिसे इंद्रजाल कहा जाता है, इसे हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी एंड R&D फर्म्स ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस हैज डिसाइडेड टू फ्लाई टू
द एजेस ऑफ स्पेस। निम्नलिखित में से किस उद्यमी ने अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने का निर्णय लिया है? ए है सर रिचर्ड ब्रैनसन, एलन मास्क, बिल गेट्स, चार्ल्स कोच। आंसर इस ए है इसका, सर रिचर्ड ब्रैनसन। ठीक है, सर रिचर्ड ब्रैनसन एक अंग्रेजी बिजनेस मैग्नेट ने घोषणा की है कि वह 11 जुलाई या उसके तुरंत बाद अंतरिक्ष के किनारे तक की उड़ान भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द न्यू मैक्सिमम टेम्परेचर दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में दर्ज किया गया नया अधिकतम तापमान क्या है? 13 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। 18.3। आंसर इज 18.3 डिग्री सेल्सियस। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका के लिए 18.3 डिग्री सेल्सियस के एक नए अधिकतम तापमान रिकॉर्ड की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 7, DGCI हैज़ रिजेक्टेड SII मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एप्लीकेशन टू टेस्ट विच वैक्सीन ऑन चिल्ड्रेन। DGCI ने बच्चों पर किस टीके के परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन को खारिज कर दिया है? कोविडशील्ड, ZY कोविडी, कोवैक्स और कोर्बेवैक्स। आंसर इज बी, ZY कोविडी। भारत के औषधि महानियंत्रक ने बच्चों पर ZY कोविडी वैक्सीन के परीक्षण के लिए SII के आवेदन को खारिज कर दिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इन विच नेम? भारत सरकार ने भारत की एकता अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस नाम से स्थापित किया है? A. BR अम्बेडकर, B. महात्मा गांधी, C. सरदार वल्लभ भाई पटेल, D. सुभाष चंद्र बोस। आंसर इस ऑब्वियसली पता है, भारत की एकता अखंडता के लिए सर्वप्रथम योगदान किसने दिया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। स्वतंत्रता के समय में जो अलग अलग रियासतें थीं उनको एक कराया था। तो आंसर इज C, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की स्थापना की है। विच इंडियन नेवल शिप completed सर्वे एक्शन अराउंड द साइट ऑफ द इल फैटेड MVS एक्सप्रेस पर्ल? किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने दुर्भाग्यपूर्ण MVS एक्सप्रेस पर्ल की साइट के आसपास सर्वेक्षण कार्रवाई पूरी की है? A. INS सर्वेक्षक, B. INS तलवार, C. INS तरकस, INS त्रिशूल। आंसर इज A, INS सर्वेक्षक। ये क्या है, मई 20 को एक श्रीलंका का शिप था, कार्गो शिप, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस पर कुछ कंटेनर्स थे, उसके रिगार्ड वो उसके दुर्घटना की जांच के लिए अपना ये जहाज़ भेजा गया था श्रीलंका के साथ जॉइंट ऑपरेशन में। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षक ने दुर्भाग्यपूर्ण MVS एक्सप्रेस पर्ल की साइट के आसपास सर्वेक्षण कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की है और सर्वेक्षण डेटा की जो है श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दिया है उसका। ये उसी रिगार्डिंग मैंने इसमें इसको आर्टिकल को भी इंक्लूड किया था। इंडिया हैड डिस्पैच इट्स नेवल शिप INS सर्वेक्षक fitted with the state of art equipment to support the Sri Lanka service effort being undertaken in the vicinity of ill-fated MVS Express Pearl of Colombo। ठीक है, तो ये MVS एक्सप्रेस पर्ल जो MVS एक्सप्रेस जो जहाज़ का नाम है, सिंगापुर फ्लैगशिप सिंगापुर बेस्ड ये कार्गो था। ठीक है, जिसमें मतलब आग लग गई थी इसमें मई 20 को, और इसमें 1486 कंटेनर थे जिसमें से कुछ समुद्र में भी गिर गए। ठीक है, तो इसी के इसके सर्वेक्षण के लिए और इसमें जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सागर आरक्षक 2। ठीक है, ये ऑपरेशन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ टेक डेटा कॉर्पोरेशन विद सिनेक्स कॉर्पोरेशन? सिनेक्स कॉर्पोरेशन के साथ टेक डेटा कॉर्पोरेशन के विलय को किसने मंजूरी दी है? ए इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बी इज पॉलिसी कमीशन, सी इज प्लानिंग कमीशन, डी इज एजुकेशन कमीशन। आंसर इज ए,
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31A के तहत सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डेटा के विलय की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? A is 63, B 10, C 20, D is 49। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? C इज आंसर 20। ठीक है। स्टार्टअप बिलिंग द्वारा इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में भारत शीर्ष 100 देशों में से 20वें स्थान पर है और इस साल वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में तीसरे पायदान ऊपर चढ़ गया है, 3 पायदान ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन नेशनल जीएसटी डे इज़ ऑब्जर्व? राष्ट्रीय जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? एज 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। आंसर इज़ ए, 1 जुलाई। ठीक है। नेशनल जीएसटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जुलाई ईच ईयर। ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, द शॉपीज ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाई विच कंपनी टू हेल्प द इंडियन टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट? भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी द्वारा शॉपीज ऐप को लॉन्च किया गया है? ए पेटीएम, बी गूगल, सी अमेजन, डी फ्लिपकार्ट। आंसर इज़ डी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने एक शॉपी ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार करने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विथ विच कंपनी CMPDI लिंक्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स? CMPDI का फुल फॉर्म क्या है? द सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए CMPDI ने किन कंपनियों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज डी, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, डी। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची ने सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, who has become the youngest ever grandmaster in chess history by breaking the previous record held by the Sergei Karjakin? ठीक है, सर्गेई कार्जाकिन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ए अनीस गिरी, बी अभिमन्यु मिश्रा, सी निहाल सरीन, डी सन्मय रैना। आंसर इज बी, अभिमन्यु मिश्रा। न्यू जर्सी में रहने वाले भारतीय मूल के लड़के ने अभिमन्यु मिश्रा, जिनका नाम है, शतरंज में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो ये तो था करंट अफेयर्स 3 और 4 जुलाई का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।